आज के वीडियो में हम एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर फिल्म का आनंद लेंगे जिसका शीर्षक स्निपर घोस्ट शूटर है। आगे स्पॉइलर होंगे, आराम करें और आनंद लें। फिल्म सीरिया में शुरू होती है जहां आतंकवादी एक समुद्र तट पर अमेरिकी बंधकों की हत्या करने का इरादा रखते हैं। मिलर आतंकवादी को खत्म करने के लिए एक स्नाइपर टीम को उनके फायरिंग पोजीशन में निर्देशित करता है। आतंकवादी अमेरिकियों से बदला लेने के लिए बंधकों की हत्या को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। कार्रवाई करने से पहले टीम मिलर उनके कमांडर के आदेश का इंतजार करती है। आश्चर्यजनक रूप से आतंकवादियों में से एक बच्चा है और वे उसे बंधकों में से एक को मारने का आदेश देते हैं। जब मिलर बेकेट को गोली मारने का आदेश देता है तो वह हिचकिचाता है, इसलिए मिलर बांस को आदेश देते हैं कि बिना समय गनवाए शूट करे। हालांकि बांस चूक जाते हैं और आतंकवादी घबरा जाते हैं और एक बंदी को मार डालते हैं। उसके बाद स्नाइपर टीम और लड़ाकू हेलीकॉप्टर तट से भाग रहे सभी आतंकवादियों को मार गिराते हैं। यद्यपि आतंकवादी को मारने का उनका लक्ष्य पूरा हो जाता है, एक बंधक मारा जाता है। मिलर बेकेट को फोन करता है और घटना के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन बेकेट अगली बार बेहतर करने की कसम खाता है। सर्वेंटीज और रॉजर्स ने बाद में बेकेट और ऑन्स्ट के साथ एक घाट पर पार्टी करके इस्तांबुल, तुर्की में अपनी सफलता का जश्न मनाया। जश्न मनाते हुए ऑगस्ट अपने आखिरी मिशन के बारे में बात करता है, जिससे बेकेट असहज हो जाता है और वह ठंड लगने के लिए उसे दोषी ठहराती है। बेकेट उन्हें छोड़ देता है और अपनी बियर का आनंद खुद लेता है। सर्वेंटीज शांत करता है और उसे आराम करने का आग्रह करता है। बेकेट उसे धन्यवाद देता है और उससे कहता है कि वह कुछ समय अकेले में बिताना चाहता है। सर्वेंटीज के बेकेट को अकेला छोड़ने के बाद एक महिला उसे देखती है और चली जाती है। बेकेट घाट के छोर तक महिला का पीछा करता है, उसके साथ फ्लर्ट करता है और इस्तांबुल में उनके व्यवसाय के बारे में चर्चा करना शुरू करता है। दूर से संदिग्ध आदमी परित्यक्त इमारत की छत के पास पहुंचता है, एक स्नाइपर राइफल निकालता है और बेकेट को निशाना बनाता है। सौभाग्य से बेकेट के मेजर बिडवेल ने स्नाइपर को गोली मार दी। वह तुरंत बेकेट को फोन करता है और अनुरोध करता है कि वे मिले। बेकेट बिडवेल के साथ बातचीत कर रहा है जब महिला उसकी सूचना के बिना चली जाती है। बाद में बेकेट और बिडवेल मिलते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि स्नाइपर उसकी हत्या करने वाला है और अगली बार सतर्क रहेगा। मिलर ने उसे सीरिया में ऑपरेशन के बारे में सूचित किया और बेकेट ने बिडवेल को बताया कि वह झिझकता है क्योंकि आतंकवादियों में से एक बच्चा है। बिडवेल की सलाह है कि विवेक का होना बुरा नहीं है, लेकिन यह उसके निर्णय को धूमिल नहीं करना चाहिए। उसके बाद टीम अपने अगले मिशन के लिए कर्नल से मिलने के लिए इकट्ठा होती है, जॉर्जिया में आतंकवादियों से गैस पाइपलाइन सुरक्षित करें। बेकेट जिस महिला से घाट पर मिला था वह फिर से प्रकट होती है। वह खुद को स्लेटर के रूप में पेश करती है और ऑपरेशन की कमान संभालती है। उनका मिशन दुश्मन के स्निपर्स को हटाना है और स्लेटर उन्हें ड्रोन बैकअप प्रदान करेगा। टीम अगले दिन जॉर्जिया के पंपिंग स्टेशन पर पहुंचती है और स्लेटर प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करता है। 2 घंटे के लिए स्टेशन पर आने पर उन्हें किलियन रुन नाम के एक तेल व्यवसाय का बचाव करना चाहिए। आतंकवादी सरगना गाजा को किलियन पर हमला करने में आतंकवादियों का नेतृत्व करता है। टीम स्टेशन के बाहर अपनी निर्धारित स्थिति लेती है और ऑपरेशन शुरू करती है। एंगस्ट दूरी में प्रकाश की एक चमक देखता है और टीम को सूचित करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। आतंकवादी के एंटी टैंक स्नाइपर ने किलियन के अंगरक्षकों की कारों में से एक को गोली मार दी और बाकी अंगरक्षकों ने आतंकवादियों को गोली मार दी। झड़प के दौरान एक शार्प शूटर ने रोजास और ऑगस्ट को देखा। स्नाइपर रोजर्स को मार देता है, लेकिन दूसरे उसे नहीं देख पाते हैं, इसलिए स्लेटर ओवरहेड मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अपने ड्रोन तैनात करता है। कोई दुश्मन के स्नाइपर को उनके निशाने पर भेज रहा है। विरोधी स्नाइपर मेंस को गोली मार देता है और आतंकवादी किलियन के अंगरक्षक को हरा देता है। कर्नल इन कमांड रडार पर आतंकवादी का पता लगाता है और जहां आतंकवादी हमला करते हैं वहां मिसाइल दागने का आदेश देता है। किलियन के आदमी उसका बचाव करते हैं और ऑगस्ट और बेकेट रोजास की गर्दन के घाव की सहायता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह खून की कमी से मर जाती है। संघर्ष के बाद मिलर, स्लेटर और उनके लोग उस क्षेत्र की छानबीन करते हैं जहां आतंकवादी एंटी टैंक स्नाइपर का उपयोग करते हैं, गाजाकोव के बहनोई के अवशेषों को बिखेरते हैं। बेकेट अविश्वास में कर्नल सगे पर आरोप लगाते हैं कि शायद उन्होंने आतंकवादियों को उनकी बुद्धि प्रदान की। सगे की सेना में कोई मौत नहीं होने के कारण बेकेट को घात लगने का संदेह है। कर्नल सगे बेकेट को हाईलैंड्स में एक स्टेशन पर भेजता है, साजिद द्वारा अनुरक्षित, और टीम बेकेट का एक सदस्य शामिल होने वाला है जहां वे एक पाइपलाइन की रक्षा करते हैं। वे स्टेशन हाउस पहुंचे जहां उन्हें रूसी पुरुष मिले। बेकेट के स्टेशन पहुंचने पर ही वे तुरंत उससे लड़ते हैं। आंद्रे, कमांड में आदमी, उनके कौशल से प्रभावित होता है और उन्हें लड़ाई बंद करने का आदेश देता है। आंद्रे सभी को बाहर इकट्ठा करते हैं और बताते हैं कि बेकेट उनकी टीम में कैसे समाप्त होता है। बेकेट को अवज्ञा के लिए अनुशासित किया जाता है और वह बताते हैं कि जॉर्जिया में कोई देशद्रोही है जो गुप्त रूप से आतंकवादियों को जानकारी दे रहा है। उसने अपने दोस्तों को खो दिया, लेकिन जॉर्जियाई सैनिकों को कोई हताहत नहीं हुआ। आंद्रेई का सुझाव है कि बेकेट को जॉर्जियाई लोगों की निंदा करने से पहले देशद्रोही का और सबूत खोजने की जरूरत है। उसे उस आदमी को भी ढूंढना है जिसने अपने दोस्तों को मार डाला और उसे इस बारे में बात करने के लिए मजबूर किया कि वे अपने पदों पर कैसे पहुंचे। उसके बाद आंद्रेई और उनकी टीम एक सुनने वाले स्टेशन की निगरानी करती है और पता लगाती है कि चेचन चोर स्टेशन से चोरी कर रहे हैं। चोर सशस्त्र सुविधा पर पहुंचते हैं और आंद्रेई उन सभी को मारना चाहता है। हालांकि बेकेट ने इसका विरोध किया, यह विश्वास करते हुए कि उन्हें इसके बजाय उन्हें वश में करना चाहिए। आंद्रेई तब बेकेट को यह प्रदर्शित करने का आदेश देता है कि यह कैसे करना है।
जबकि अन्य उसके पीछे रैली करते हैं। आंद्रेई हमला करने की तैयारी करता है। बेकेट चोरों के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वे संदिग्ध हरकतें करते हैं। यह आंद्रेई को उनमें से एक को गोली मारने का कारण बनता है। पूछताछ के लिए एक को छोड़कर सभी को मार देता है। बाद में उस रात आंद्रेई और बेकेट अपने अतीत के बारे में बात करते हैं। वह बेकेट को बताता है कि वह पहले भी बेकेट की परिस्थितियों में रहा है। एक बच्चे को युद्ध में खींचा गया था। वह हिचकिचाता है और इसे अनदेखा करता है, लेकिन बच्चा एक विस्फोटक छुपाता है और अपने साथियों की हत्या कर देता है। आंद्रेई बेकेट को सलाह देते हैं कि एक सक्षम स्नाइपर को बिना किसी हिचकिचाहट के मारने के लिए अपनी मानवता खो देनी चाहिए। अगले दिन साजिद पहाड़ों में आतंकवादियों को देखता है, यह अनुमान लगाते हुए कि यह चेचेन अपने बंदी को छुड़ाने के लिए बाहर हैं। तुरंत उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बम रखे और झड़प के लिए तैयार हो गए। हर कोई अपने स्थान पर चला जाता है, जबकि आंद्रेई और अन्य स्टेशन की रक्षा करते हैं। दूसरी ओर बेकेट और साजिद स्नाइपर सहायता के लिए चट्टानों के पीछे खड़े हो गए। कुछ क्षण बाद चेचेन स्टेशन पर धावा बोल देते हैं और शूटिंग शुरू कर देते हैं। आंद्रेई और उनकी टीम हर उस व्यक्ति को मारकर स्टेशन की रक्षा करती है जिसे वे देखते हैं और उनके द्वारा लगाए गए विस्फोटकों को सक्रिय करते हैं। वो उन्हें रोकने के लिए अपने हमले के हथियार का उपयोग करता है, लेकिन वे स्टेशन पर एक आरपीजी शूट करते हैं, जिससे वे रक्षाहीन हो जाते हैं। जब चेचेन बेकेट को नोटिस करते हैं तो वे उन पर एक आरपीजी फायर करते हैं, जिससे साजिद और बेकेट बचने का प्रबंधन करते हैं। बेकेट सुरक्षित उतरता है और आंद्रेई को खोजता है। उसी समय साजिद ने उन्हें धोखा दिया और उनके साथ जुड़ने के लिए बेकेट की हत्या करने की साजिश रची। बाद में वे आंद्रेई को बाहर लाते हैं और उसका सिर काटने का प्रयास करते हैं। सौभाग्य से बेकेट समय पर जवाब देता है, बिना किसी हिचकिचाहट के साजिद सहित सभी को गोली मार देता है और आंद्रेई को बचाता है। उसके बाद आंद्रेई ने साजिद को गोली मारने में संकोच न करने के लिए बेकेट की सराहना की और बेकेट की परिवीक्षा समाप्त हो गई। आधार पर लौटने पर बेकेट को तुरंत जॉर्जिया में मदरशेड से मिलने का काम सौंपा गया। वह गाजाकोव से मिलने के लिए गाजाकोव के बहनोई की राख को पुनः प्राप्त करता है और जानकारी प्राप्त करता है कि किसने उन्हें अपनी बुद्धि खिलाई। अगले दिन मदरशेड उसके साथ गाजाकोव के स्थान पर जाता है, क्योंकि ड्रोन में से एक उनकी सहायता करता है। ड्रोन दुश्मनों को देख लेता है, लेकिन उनकी पहचान नहीं कर पाता है। क्षण भर बाद वे गाजाकोव के आदमियों से मिलते हैं और मदरशेड अवशेष लौटाते हैं। बेकेट तब पूछता है कि उन्हें स्नाइपर टीम के निर्देशक किसने प्रदान किए। हालांकि वह आतंकवादी के इस दावे से सहमत नहीं है कि यह ईश्वर प्रदत्त उपहार था। गाजाकोव अचानक उनके पास आता है और जोर देकर कहता है कि वे झूठ नहीं बोलते। कर्नल तब हस्तक्षेप करता है जब वह आतंकवादियों को संकट में देखता है, इसलिए वह अपने आदमियों को बचाने के लिए एक मिसाइल भेजता है। बेकेट तब एक आतंकवादी को एक टिफेबुक और एक सैटेलाइट अपलिंक के साथ देखता है। इसके तुरंत बाद मिसाइल उनके स्थान पर बमबारी करती है। सौभाग्य से बेकेट और मदरशेड समय रहते इससे बचते हैं। ऑपरेशन बेस पर वापस स्लेटर दोनों से स्पष्टीकरण की मांग करता है कि वे गाजाकोव से क्यों मिले। बेकेट उसे बताता है कि उसने आतंकवादी को सैटेलाइट अपलिंक मॉनिटरिंग के साथ एक टिफेबुक ले जाते हुए देखा और संदेह है कि उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने निर्देशांक जानने के लिए किया। कर्नल स्लेटर के सेल फोन के माध्यम से बेकेट से संपर्क करता है और बेकेट को आदेश देता है कि वह अपनी टीम में लौटकर और किलियन का बचाव करके अपना नया काम पूरा करे। सर्वेंटीज बेकेट को बधाई देता है जब वह अगले दिन जॉर्जिया में पंपिंग स्टेशन पर आता है और उसे बताता है कि क्षेत्र में गाजाकोव के स्थान की खोज करने पर अन्य हाईलैंड्स में एक मिशन पर है। वे फिर अपनी टीम के लिए भागते हैं, क्योंकि बेकेट ऑपरेशन के खतरे का अनुमान लगाता है, यह जानकर कि उनके निर्देशक उजागर हो गए हैं। कुटेसी क्षेत्र में कहीं मिलर, बांस और ऑन्स्ट हाईलैंड्स में हैं, जो जमीनी सैनिकों के लिए लंबी दूरी की सहायता प्रदान करते हैं। ड्रोन ओवरहेड की निगरानी करते हैं, क्योंकि आतंकवादी मिलर और अन्य स्निपर्स को ट्रैक करते हैं। स्निपर्स को विचलित करने के लिए आतंकवादी पैदल सैनिकों में से एक को गोली मार देते हैं। विरोधी स्नाइपर ऑगस्ट पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चूक जाता है। ऑगस्ट तुरंत व्हाइट हाउस में आतंकवादियों के ठिकाने की सूचना देता है। हालांकि उसे कंधे में गोली लगी है, इसलिए बांस उसके पास जाता है और प्राथमिक उपचार प्रदान करता है। बेकेट और सर्वेंटीज ठीक समय पर पहुंचते हैं और मिलर को अपने GPS 823 के साथ अपनी बनियान को हटाने का निर्देश देते हैं। इस बीच पैदल सैनिक व्हाइट हाउस में प्रवेश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आतंकवादी चले गए हैं। स्लेटर और सगे फिर आते हैं और जगह का निरीक्षण करते हैं। बेकेट फिर से ड्रोन के मुद्दे को उठाता है, लेकिन स्लेटर संशय में रहता है। आखिरकार मिलर और सगे उसके दावे पर विचार करते हैं। उसके बाद बेकेट और अन्य ने ऑपरेशन बेस पर अपने गोला बारूद की आपूर्ति की। कुछ ही समय बाद कर्नल ने मिलर की टीम का दौरा किया और मिलर ने ड्रोन के GPS मुद्दे का खुलासा किया और कहा कि कुटेसी में गाजाकोव का निवास एक जाल था। मिलर बेकेट के सिद्धांत में विश्वास करते हैं और उसका समर्थन करते हैं। कर्नल तब इस मुद्दे पर विचार करता है और उन्हें नए निर्देश देता है। कर्नल अपने अगले कार्य का खुलासा करता है, गाजाकोव और उसके सैनिकों को खत्म करने के लिए। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक गाजाकोव अगले दिन स्टेशन पर हमले की योजना बना रहा है। गजकोव के कब्जे में शेष आतंकवादियों से निपटने के लिए सुदृढ़ीकरण रात तक पहुंच जाएगा। मिलर का मानना कि अगर आतंकवादी ड्रोन देख सकते हैं तो यह एक भयानक विचार है, लेकिन स्लेटर का कहना है कि यह असंभव है। कर्नल उन्हें आदेश देता है कि वे अपने GPS उपकरणों का उपयोग न करें और हमले के लिए तैयार रहें। मिलर और उनकी टीम अपने गंतव्य पर पहुंचती है। बेकेट को अभियान के बारे में बुरा लग रहा है और मिलर को बताता है कि हमला कल के बजाय आज हो सकता है, क्योंकि स्टेशन को असुरक्षित छोड़ दिया गया है। हालांकि मिलर ने उन्हें सूचित किया कि उन्होंने गाजाकोव के आंदोलन को उपग्रह तस्वीरों के आधार पर देखा।
बेकेट तब उसे बताता है कि वे निर्देशक के साथ कैसे आए, जिसका अनुमान उन्होंने ड्रोन नेटवर्क के माध्यम से लगाया था। बेकेट मिलर को समझाता है कि उन्हें मिली जानकारी नकली हो सकती है। वे तुरंत वापस स्टेशन के लिए रवाना हो गए। इस बीच स्टेशन में गास्कोव ने अपना हमला शुरू कर दिया, कुछ सैनिकों के साथ स्टेशन की रक्षा करने के लिए जो असहाय हैं। कर्नल और स्लेटर बेस से सुदृढ़ीकरण का अनुरोध करते हैं, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। मिलर और अन्य कुछ ही समय बाद पहुंचते हैं और सैनिकों का समर्थन करते हैं। विरोधी स्नाइपर्स अब उनके बारे में जानते हैं और उनका शिकार करना शुरू कर देते हैं। बेकेट टेफेबू पकड़े हुए आतंकवादी का पता लगाता है और उन्हें गोली मार देता है। मुठभेड़ समाप्त हो जाती है क्योंकि वह अंततः गाजाकोव को देखता है और उसे समाप्त कर देता है, जिससे आतंकवादी पीछे हट जाते हैं। फिल्म का अंत बेकेट द्वारा सर्वेंटीज, ऑन्स्ट और बांस के साथ पुनर्मिलन के साथ होता है। कर्नल तब उन्हें सूचित करता है कि वह उनके फील्ड ऑपरेटर के रूप में काम करना जारी रखेगा। इस बीच स्लेटर ड्रोन मुद्दे पर अपने शुरुआती दावे पर विश्वास नहीं करने के लिए माफी मांगने के लिए घाट पर बेकेट की प्रतीक्षा करता है। बेकेट को कोई आपत्ति नहीं है और वह उसे एक पे प्रदान करती है, जिसे वह स्वीकार कर लेती है। देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें और चैनल को बढ़ने में मदद करें।